बाप रे देविका, आजकल की लड़कियों के तो नखरे भी गजब के हैं। कहती हैं कि हमें पति बिना माँ वाला चाहिए। अरे वाह, माँ अपने बेटे के साथ नहीं रहेगी तो और कहाँ रहेगी। सुमित्रा जी पानी पीते हुए अपनी सहेली को बता रही थी। सुमित्रा जी को ईश्वर की कृपा से 2 संतानों की प्राप्ति हुई थी। एक बेटी संध्या जिसका विवाह उन्होंने 2 साल पहले ही कर दिया था, और एक छोटा बेटा सुमित जो एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर था। उसी के विवाह के लिए वे भाग दौड़ कर रही थी। उनका बेटा देखने में हैंडसम था, सहेली भी अच्छी थी और उनकी भी कोई डिमांड नहीं थी, क्योंकि पति ने एक बड़ा हवादार घर उनके लिए बनवाया था। ऊंचे पद पर रिटायर हुए थे तो पेंशन भी अच्छी मिलती थी। 2 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई, फिर भी आधी पेंशन तो हाथ में उनके आती ही थी। बेटी को ससुराल भेजने के बाद उनकी बस यही एक इच्छा थी कि बेटे का घर बस जाए, एक अच्छी सी बहू आ जाए। परंतु समस्या यह थी कि सुमित्रा जी जिस भी लड़की से बात करती, लड़की सबसे पहले यही कहती कि यदि लड़के के साथ उनकी माँ रहेगी तो मैं शादी नहीं करूंगी। इस समय भी वे राशि नाम की सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की और उनके परिवार से मिलकर आ रही थी। नौकरी वाली बहू आएगी यह सोचकर जब वे मिली तो उसने साफ कह दिया कि आप साथ रहेंगी तो फिर यह शादी कतई संभव नहीं। सुनकर सुमित्रा जी को बहुत गुस्सा आया था, परंतु उस वक्त चुप रही और अब अपनी सहेली के आगे पूरा भड़ास निकाल रही थी। सहेली चुपचाप उनकी बातें सुनती रही, फिर बोली, सुमित्रा तुमको याद है जब संध्या के विवाह के लिए लड़के वाले तुमसे मिलने आते थे तो तुम क्या कहती थी। हाँ हाँ, अच्छी तरह से याद है। मैंने तो साफ कह दिया कि जिस घर में लड़के की माँ रहेगी उस लड़के से संध्या की शादी हरगिज नहीं करूँगी। ये सास वास का टंटा कौन रखे, मेरी संध्या तो आज़ाद ख्यालों वाली है, सुमित्रा जी ने ऐड कर कहा। और जब संध्या के लिए तुम्हारी पसंद का लड़का नहीं मिला तब तुमने क्या किया था। मैंने हाँ, सुमित्रा जी ने हंसने लगी, फिर बोली, देविका मजबूरन मुझे ऐसे लड़के के साथ संध्या का विवाह कराना पड़ा जिनकी माता जी भी उसके साथ रहती थी। लेकिन देविका मैं भी कम नहीं, ऐसा चक्कर चलाया कि माता जी वृद्धाश्रम और मेरी संध्या स्वतंत्र। अपने दोनों हाथ उठाते हुए सुमित्रा जी बोली, स्वतंत्र सुमित्रा, ऐसे ही स्वतंत्रता तो बाकी लड़कियां भी चाहती है, तो तुम क्रोध क्यों कर रही हो। क्या मतलब। सुमित्रा जी की स्वर तीखा हो गया। देविका जी मुस्कुराते हुए बोली, सीधी सी बात है, जब तुम्हें अपनी बेटी के लिए बिना सास वाला घर चाहिए, बिना माँ का बेटा चाहिए, तो दूसरी लड़कियों भी सास शब्द को अपने साथ भला क्यों जोड़ेगी। उनकी मम्मियाँ भी तो अपनी बेटी को स्वतंत्रता देनी चाहेगी। तुमने अभी अभी तो कहा कि माँ बेटे के साथ नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी। यही बात अगर तुम अपने दामाद और समधन के लिए सोचती तो शायद। लो चाय पियो। चाय का कप थमाते हुए देविका जी बोली, हाँ तुम ठीक कहती हो, आज मुझ पर बीत रही है तो मुझे संध्या की सास के दुख का एहसास हो रहा है। खैर अभी भी देर नहीं हुई है, मैं अभी जाकर सब ठीक कर देती हूँ। संध्या की सास से माफ़ी मांगकर उन्हें आदर सहित घर लेकर आती हैं। जो पाप अनजाने में मुझसे हो गया है उसका पश्चात तो करना ही है। सुमित्रा जी ने चाय का कप मेज पर रखा और बाहर निकल कर गई।